एक तो जो परिस्थिति है देश में, लोग सब महसूस कर रहे हैं कि बेहद संकट में हम लोग हैं और इसीलिए जो नारा हमने दिया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, हमें लगता है ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है, ये समय की पुकार है, समय की मांग है। और 18 को लोकतंत्र बचाओ कन्वेंशन होगा जिसमें नीतीश जी, तेजस्वी जी, हेमंत सोरेन जी, जीतन राम मांझी जी, सलमान खुर्शीद साहब, तिरुमावलवन सबको आना है और हमें लगता है कि एक मजबूत विपक्षी एकता का निर्माण, उसका संदेश महाधिवेशन से जाएगा। दरअसल जब बिहार में चुनाव हुआ और हमारे 1 दर्जन विधायक विधानसभा में पहुंचे तो हमने देखा कि बिहार में नहीं पूरे देश में लोगों को उनके अंदर एक भरोसा जगा कि संघर्ष की आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी और देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र के बचाने की ताकत भी तैयार हो रही है। हमें लगता है कि 2023 में निश्चित तौर पर 24 में इतनी बड़ी लड़ाई है सामने, इसीलिए 23 में रैलियों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तमाम शहर में बड़ी बड़ी रैली हो और पूरे देश में एक जनमत तैयार हो तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता में आने के बाद मैं आपका दोस्त शपथ तो संविधान की खा रही थी। ये मेरे पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं, पर बैठते ही भाकपा हर माले दिन की उसी तरफ संविधान से के एक बुलाया पन्ने को गया फाड़ के फेंक 5 दिए। दिवसीय अधिवेशन वो कहते हैं हुजूम है। कि सबका इस साथ अधिवेशन सबका के लिए विकास, भाकपा माले के जो कद्दावर सबका नेता साथ हैं लेकर के या यूं कहें सिर्फ कि अदानी बड़े का बड़े विकास नेता, हो रहा है। राष्ट्रीय जनता अंतर्राष्ट्रीय, को गरीबी मिल ये रही है, सारे आज महंगाई एक मिल रही मंच है, पर युवाओं को मौजूद हैं। बेरोजगारी मिल रही है। हम आपको बता और दें देश कि की इस सारी संपत्ति, पूरे सारे संसाधन के भाकपा ऊपर माले का जो सिर्फ ये अदानी शहीदों का के कब्जा है। सपनों का भारत बनाने और का जो सवाल महाधिवेशन तो चल जेल रहा है, निकालने की बात करते हैं। फांसीवाद मिटाओ लोकतंत्र अदानी पर बचाओ जब सवाल चल और रहा लोकतंत्र है, बचाओ तो देश BBC बचाओ, के ऊपर ये सारे रैली जो खबर शुरू है। हुआ है 5 तो दिनों के सरकार लिए, के लिए उसमें हिंदी के पटना गले का कभी अभी आधा भूलने गांधी कहा मैदान था बिल्कुल पट चुका है। लोकतंत्र जिस में तरह से आप देख न रहे हैं तो कि कोई लोक पटना है, में जैसे ही न आप कोई प्रवेश तंत्र करते है, हैं तो ये पूरा बल्कि यह पटना आदमी के खिलाफ चारों तरफ से लाल आदमी का रंगों पूरा से षड्यंत्र है। रंग गया है। और और इस यही षड्यंत्र बात हम है देख रहे हैं। कि यहाँ के जो हम मौजूद देख रहे नेता हैं है, यानी इस कि तरह किस से तरीके से भाकपा माले के जो सरकार लोग ये हैं, कहती है नेता कि हैं, बेटी जो बचाओ, मंचासीन बेटी हैं, पढ़ाओ। वो ये कह रहे हैं आज कि वही ये लाल सरकार रंग जो है समूचे देश वो के भीतर सत्ता में हत्यारों बैठे और बलात्कारियों को उन जेल से बाहर लोगों निकाल रही के है। दिलों को हत्यारे और दरकाले बलात्कारी बना जेल से बरी रहे हो रहे हैं। हैं। चलिए हम भाजपा बात के करते हैं लोग सबसे पहले उनको माला इस पहना रहे हैं। पूरे माहौल के जनता जो की बात करता सिरमौर है, है, जो छात्र यानी यूं नौजवानों कहें के कि अधिकारों की भाकपा बात माले के करता जो है, राष्ट्रीय जो महासचिव सामाजिक और राजनीतिक दीपांकर कार्यकर्ता है, भट्टाचार्य हैं, उनसे उनके बात ऊपर करने का फर्जी प्रयास केस करते हैं। लगाया जरा जा सुनिए क्या कह रहे हैं। उनको देखिए, एक तो जो परिस्थिति है देश में, लोग सब महसूस कर रहे हैं कि बेहद संकट में हम लोग हैं और इसीलिए जो नारा हमने दिया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, हमें लगता है ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है, ये समय की पुकार है, समय की मांग है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। और महाधिवेशन 20 साल बाद हम पटना में कर रहे हैं। कल से 16 से 20 तक महाधिवेशन चलेगा। आज तो उसके पूर्व संध्या पर रैली है। कल एक उद्घाटन सत्र होगा जिसमें तमाम वामपंथी नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। 17 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर सत्र होगा और 18 को लोकतंत्र बचाओ कन्वेंशन होगा जिसमें नीतीश जी, तेजस्वी जी, हेमंत सोरेन जी, जीतन राम मांझी जी, सलमान खुर्शीद साहब, तिरुमावलवन सबको आना है और हमें लगता है कि एक मजबूत विपक्षी एकता का निर्माण, उसका संदेश महाधिवेशन से जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आपका ये महाधिवेशन और इतनी बड़े हुजूम देखते हुए चुनाव 2024 और 25 का शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, हमें नहीं लगता है कि कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए हम रैली कर रहे हैं। दरअसल जब बिहार में चुनाव हुआ और हमारे 1 दर्जन विधायक विधानसभा में पहुंचे तो हमने देखा कि बिहार में नहीं पूरे देश में लोगों को उनके अंदर एक भरोसा जगा कि संघर्ष की आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी और देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र के बचाने की ताकत भी तैयार हो रही है। हमें लगता है कि आज की रैली से यही संदेश जाए, लोगों के अंदर भरोसा जगे, हम यही चाहते हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महागठबंधन है वो मुसलमानों की तरजीह ज्यादा कर रही है। ये कोई भाजपा के लोग ही कह सकते हैं। हमें लगता है कि जो दुष्ट राजनीति करने वाले वही तुष्टीकरण का नारा लगाते हैं। सर, आप लोग आज यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से कहा जा रहा है और 25 तारीख को पूर्णिया में पूरा महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा और फिर अमित शाह भी पटना में एकजुट उसी तरह से प्रदर्शन। हमें लगता है कि 2023 में निश्चित तौर पर 24 में इतनी बड़ी लड़ाई है सामने,
इसीलिए 23 में रैलियों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तमाम शहर में बड़ी बड़ी रैली हो और पूरे देश में एक जनमत तैयार हो तो अच्छा ही रहेगा। जनता तवज्जो किसको देगी, रैली अगर रहेगी लगातार? नहीं, तो रैली तो जनता के मुद्दों को लेकर ही है, जनता की रैली। आप देखेंगे कि जनता जो है अपने से लोग आए हैं अपनी पूरी तैयारी करके, तो जनता निश्चित तौर पर उनके मुद्दों पर जब आंदोलन तेज होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। तो सुना आपने कि अगर एक सवाल मेरा ये हुआ है कि इसका मायने क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्या कहा। हमारा एक सवाल और था कि क्या ये महाअधिवेशन 2024 और 2025 के चुनावों के लिए भी है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे सभी दल जो है अपने अपने स्तर से ये पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भाकपा माले भी अपना जो इसका वजूद है वो दिखाने से कभी पीछे नहीं हटेगा, और जनता जो व्यवस्था चाहती है, जिस तरह की व्यवस्था चाहती है, वो भाकपा माले देने के लिए सक्षम है। तो चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। 5 दिन का ये अधिवेशन है, 5 दिन हम आपकी इस रिपोर्टिंग को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया।